क्या आपने आज चाय या कॉफ़ी स्टायरोफॉर्म के कप में पी है? तो ये जान लें, आपने न सिर्फ चाय पी बल्कि अपनी सेहत में जहर भी घोल लिया है। जी हाँ, मेडिकल और साइंसी तहकीक के मुताबिक स्टायरोफॉर्म कप से निकलने वाला एक केमिकल स्टायरीन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जमा होता जाता है। स्टायरोफॉर्म कप में चाय पीना कितना खतरनाक और ये आपकी बॉडी के साथ करता है क्या, इस पर तफसीली बात करेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और ये वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल एंड आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो शायद आपकी ज़िंदगी का मामूल है मगर आपको इसके ख़तरात का इल्म नहीं, और वो है स्टायरोफॉर्म का कप। हम सब दिन भर में कुछ ना कुछ डिस्पोजेबल डब्बों और गिलासों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज़, कैंटीन में बिकने वाली खाने पीने की अशिया। मेडिकल और साइंसी तहकीक के मुताबिक स्टायरोफोम कप से निकलने वाला एक केमिकल स्टायरीन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जमा होता है और वक्त के साथ साथ ये कैंसर, हार्मोनल डिसबैलेंस और नर्वस सिस्टम की खराबी जैसे संगीन असरात भी पैदा कर सकता है। मेरे पास एक मरीज़ आया, 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन, रोज़ाना दफ्तर में 2 से 3 कप चाय स्टायरोफोम कप में पीता था। चंद माह बाद इसे मैदे में जलन, मुंह का जायका बिगड़ने लगा और जिगर के टेस्ट ख़राब होने की शिकायत हो गई। जब हमने तफसीली टेस्ट करवाए तो हैरत अंगेज़ तौर पर इसके खून में स्टायरीन के अलामात पाई गई, यानी वही जहर जो रोज़ चाय के साथ इसके जिस्म में जा रहा था। तो सवाल यह है कि क्या वाकई स्टायरोफोम कप हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक खामोश कातिल बन चुके हैं? आइए साइंसी जदीद बुनियाद पर बात करते हैं और जानते हैं स्टायरोफोम क्या है। स्टायरोफोम दरअसल पॉलीस्टायरीन नामी एक प्लास्टिक से बनता है। ये हल्का, सस्ता और गर्मी बर्दाश्त करने वाला मटेरियल है, इसलिए चाय, कॉफ़ी, सूप और फूड पैकिंग में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बज़ाहिर आसानी दरअसल एक छुपा हुआ ख़तरा है। गर्म चीज़ डालने पर क्या होता है, जब आप गर्म चाय या कॉफ़ी स्टायरोफोम के कप में डालते हैं तो इसके अंदर मौजूद स्टायरीन नामी केमिकल निकल कर लिक्विड में, माया में शामिल होने लगते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर दर्जा हरारत 70 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो ये केमिकल चंद मिनटों में चाय या सूप के साथ जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये अमल इंतहाई ख़तरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IARC, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, ने स्टायरीन को पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन टाइप 1 यानी कैंसर पैदा करने वाला मुमकिन केमिकल करार दिया है। तहकीक के मुताबिक जब ये केमिकल जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले खून और लिम्फ नोड्स को मुतासर करता है और तवील अरसे में ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा के खतरात को बढ़ा देता है। मजीद ये कि स्टायरीन चर्बी में हल हो जाता है, इसलिए ये जिस्म से निकलता नहीं, आपके एडिपोज टिश्यू यानी आपके चर्बी के साथ आपके जिस्म में रहता है। यानी आप जो चाय चंद मिनट में पीते हैं, इसका जहरीला असर आपके जिस्म में महीनों, हफ्तों, सालों तक रह सकता है। इस वजह से माहिरीन इस साइलेंट कार्सिनोजन, खामोश कैंसर पैदा करने वाले केमिकल भी कहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर जड़ें पकड़ती चली जाती है। स्टायरीन जिस्म में करता क्या है? जब स्टायरीन जिस्म में जमा होता है तो फैट टिश्यूज, जिगर और दिमाग में जमा होने लगता है। इसके असरात ये हो सकते हैं: सर चकराना, थकन, नींद की खराबी, जिगर के अफ़आल में बिगाड़, LFTs का डिरेंजमेंट होना, याददाश्त की कमजोरी और नर्वस सिस्टम का दबाव, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन, कैंसर के इम्कानात में इजाफा। तवील अरसे में ये असरात खामोशी से, स्लो पॉइजनिंग से जिस्म को जहरीला बना देते हैं। बैनुल-अक़वामी रिसर्च और रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हार्वर्ड और नेचर जर्नल में शाया रिसर्चेस के मुताबिक स्टायरोफोम कप में मशरूबात से स्टायरीन की काबिल ज़िक्र मिकदार मुंतकिल होती है। एक तहकीक में पता चला है कि जो लोग रोज़ाना स्टायरोफोम कप में चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, इनमें खून में स्टायरीन की सतह 2 से 5 गुना ज़्यादा पाई गई है। अमरीकी माहौलियाती इदारे EPA ने भी पॉलीस्टायरीन के बार बार इस्तेमाल को हेल्थ रिस्क कैटेगरी में शामिल किया है। अब सवाल यह है कि ये किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? बच्चे, बूढ़े या हामला ख़वातीन, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिगर या गुर्दे के मरीज़, शुगर या हार्मोनल बीमारियों वाले अफराद, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है। हाइपोथायराइड जो लोग हैं उनके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, लिहाजा जहरीला असर ज़्यादा देर तक जिस्म में रहता है। ख़ास तौर पे लोग जो थायरॉक्सिन के ऊपर हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल करें।
متبادل اور احتیاطی تدابیر. اسٹائروفارم کپ یا پلیٹس کے بجائے کاغذی کپ، اسٹیل یا شیشے کے کپ استعمال کریں بھائی. گرم چائے، کافی اور سوپ کبھی بھی اسٹائروفارم یا پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں. دکان یا کیفے سے چائے لیتے وقت اپنا کپ لے کے جائیں. اسٹائروفارم برتنوں کو دوبارہ استعمال نہ کریں، یہ سب سے خطرناک عادت ہے. یہاں پہ ایک میں بات بتاتا چلوں، اکثر ہم ہاسپٹلس کے اندر کینٹینز پہ جب اسٹائروفارم کپ میں لوگ آپ کے لیے چائے لے کے آتے ہیں یا کوئی لڑکا جا کے آپ کے لیے چائے لے آتا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی دیر تک چائے اس میں اگر تھوڑی سی پڑی رہے تو وہ سیپیج ہو کے اس کی دیواروں سے بھی باہر آ جاتی ہے، نیچے سے سیپیج کر کے لیک کر جاتی ہے. اور یہ تھرڈ کلاس ترین اسٹائروفارم کا کپ جو ہے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کے اندر بہت زیادہ سیپیج آف اسٹائرین ہے، جو کیمیکل آپ کی چائے کے ساتھ، آپ کی کافی کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے آپ کے جسم میں جانا ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. یاد رکھیں ناظرین، کبھی کبھی چھوٹی سی سہولت بڑے بڑے نقصانات کی وجہ بنتی ہے. اسٹائروفارم کپ صرف چند روپے کا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی صحت، جگر اور اعصاب کی قیمت پر آتا ہے. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے آج سے اسٹائروفارم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. شکریہ.